बोलूँगी। सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज सारे विश्व में, सारे संसार में नया साल लोग मना रहे हैं। एक बहन आज सवेरे बोल रही थी, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी बहन, मतलब कल से बोलूँगी, है ना। और एक बोल रहे हैं आज लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आज नया साल है। बोलते हैं कि जो आज करते हैं वो हमेशा होते रहता है बोलते हैं, लेकिन हम विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, हर दिन हमारे लिए नया साल है, हर दिन हमारे लिए एक नया जन्म है। हर दिन का हमको क्या करना है, सदुपयोग करना है। कैसे सदुपयोग करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, सबसे पहले तो प्रार्थना करेंगे। अपने बात को तो हम पहले बोलते हैं ना प्रभु को, उसके बाद हम क्या करेंगे, वचन को पढ़ेंगे। सब लोग ठान लीजिए कि हो सकता है पिता कि मैं 2025 में मैं प्रार्थना करना छोड़ दी थी, या बाइबिल पढ़ना छोड़ दी थी, या सुबह उठ के तेरी आवाज़ को सुनना मैं भूल गई थी। प्रभु क्षमा करना, तूने एक नया साल को फिर से मुझे दे रहा है। इस साल में ज़रूर तेरे निकटता में बने रहूँगी। संसार की आवाज़ सुनने के पहले पिता मैं तेरी आवाज़ को सुनूंगी। 3 वचनों को अभी जब यहाँ पे स्तुति आराधना हो रहा था, तुरंत प्रभु मेरे को वचन को बताए हैं। मैं आप लोग के सामने बोलना चाहती हूँ। यिर्मयाह 29 का 11 निकालेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। 12 पद भी पढ़ दो। जब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन बोल रहा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारे विषय, हम लोग कभी कभी अपने लिए कल्पना करते ही नहीं, अच्छा ही नहीं सोचते, लेकिन परमेश्वर पिता महान है। वो बोल रहे हैं कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। बोल रहे हैं हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो परमेश्वर जान रहे हैं। वो क्या है, हानि के लिए नहीं है, लाभ के लिए है। हो सकता है 2025 आप लोगों ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव जीवन में देखा है। हमारे प्रिय लोग खो गए, हमारे कलीसिया में नई नई बातें हुई, नए नए बच्चों का आगमन हुआ, सब कुछ मतलब मिला जुला समय था। हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि सब कुछ हम हार गए हैं, हानि ही हानि हो रहा है, लेकिन परमेश्वर पिता यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए है। वो अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूँगा, है ना। और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 30 का 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। रात का समय क्या रहता है, रात में ही परिस्थिति विपरीत हो जाता है, रात में ही तकलीफ आता है, रात में ही दर्द होता है, रात में ही हम लोग अकेले पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसको अपना दुख को बताएं, कौन है हमारे आसपास, कोई नहीं नजर आता। तो यहाँ पर वचन बोल रहा है कि कदाचित रात को रोना पड़ता है, लेकिन सवेरे आनंद पहुँचेगा। सवेरा कौन है हमारा, यीशु मसीह है। हमको क्या उसी परिस्थिति में रहने देता है? नहीं, वो हमारे लिए आनंद करने वाला परमेश्वर। एक वचन और देखेंगे, यशायाह 43 का 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। 19 भी पढ़ दे बेटा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनवाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। प्रभु को धन्यवाद हो। बीता साल कई लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ भरा रहा होगा। मैं सोचती हूँ जो उन्होंने मांगा वो उनको नहीं मिला, और उनका मन अंदर से इतना दुखित है, पीड़ित है। प्रभु कब होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, कौन करेगा हमारे लिए?
वही जीवन, वही जीवन, वही जीवन, वही दुख, वही परिस्थिति, वही परीक्षा, वही बीमारी। प्रभु कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन लोग अपने आप को क्या दिखा रहे हैं? अच्छा दिखा रहे हैं। अंदर से टूट गए हैं, लेकिन बाहर में मुस्कुराता हुआ चेहरा और खुशी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, जो हो गया वो हो गया। उसी को याद करके कितना अपने आप को तकलीफ दोगे, उसी को याद करके कितना पीड़ित होगे, अंदर से कुंठित हो रहे हो, टूट जा रहे हो तुम। मत करो, मत वो घटना को याद करो, जो हो गया तो हो गया। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करने जा रहा हूँ। बोल क्या हम प्रभु को हम बोलेंगे कि हाँ प्रभु, हम निमंत्रण देंगे, आप हमारे जीवन में नई बात को करिए करके। और प्रभु का वचन बोल रहा है कि क्या तुम इससे अनजान रहोगे? जो मैं नई बात करूँगा उससे तुमको मैं अनजान नहीं रखूँगा, मैं तुमको बताऊँगा, वो प्रकट होगा। तो हमको ये 3 वचन जो आज मैं बताई, उसको डेली अपने मुख से हमको बोलना है, अंगीकार करना है। आप सबको नया साल मुबारक हो। आज जो विषय को मैं बोलना चाह रही हूँ, वो विषय आत्मा के 9 फल में एक फल है धीरज। पता नहीं ये विषय यहाँ पर बोलने के लिए प्रभु क्यों बोल रहा है, पता नहीं। मैं नहीं जान रही हूँ कि कितने समय से, कितना लंबा समय हो गया आप एक प्रार्थना कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं, और वो पूरा नहीं हुआ है। और पता नहीं आप लोग कब से धीरज धरे हो, आप लोग शिकायत भी नहीं कर रहे हो, धीरज धरे हुए हो प्रभु। तो प्रभु का एक स्वभाव है, परमेश्वर को बोलते हैं धीरजवंत परमेश्वर, और हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं। यूं ही आप लोग धीरज नहीं धरे। धीरज धरना मतलब आप लोग कायर नहीं हो, आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोग एकदम गिरे हुए लोग नहीं हो, आप लोग सामर्थी हो। धीरज भी एक सामर्थी हथियार है। पवित्र आत्मा के 9 फलों में एक धीरज एक बहुत ही सुंदर विषय है ये। और ये धीरज बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। धीरज धीरज, किसी के ऊपर मुसीबत आए तो हम लोग फट से क्या बोलते हैं? धीरज धर बहन, सब ठीक होगा। लेकिन जब अपने ऊपर आता है तब हमारा सोच और समझ सब कुछ डावाडोल हो जाता है। हम लोग धीरज रखना नहीं चाहते। चाहे मसीह हो चाहे न हो, मनुष्य का स्वभाव ही अधीर है। जो मांगे वो तुरंत उसको मिलना ही चाहिए। थोड़ा सा देर हुआ कि कुड़कुड़ाना शुरू। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धीरज धरो। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग जो अब तक धीरज धरे हो, आप लोग के लिए क्या क्या गिफ्ट है, क्या क्या प्रतिफल है, आप लोग के लिए क्या क्या आशीष है, आज हम लोग सब देखेंगे। ये मत सोचना कि मैं धीरज धर रही हूँ तो मैं कब तक धीरज धरूंगी प्रभु, कब होगा, ये सब नहीं बोलना है हमको, क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है। एक बुजुर्ग माँ थी, वो बहुत भूख में थी वो, और वो उसको खाना नहीं मिल रहा था, तो वो उस गांव से जा रही थी, दूसरे गांव जा रही थी, शायद यहाँ मेरे को कोई नहीं दे रहे हैं, वहाँ कुछ मिलेगा। और जाते जाते वो एक अंगूर के बगीचे के सामने जाके खड़े हो गई। बहुत बुजुर्ग थी, भूखी प्यासी थी, कमज़ोर थी, निर्बल थी, और वो अंगूर के फलों को वो ध्यान से देख रही है, कम से कम 10-15 मिनट देख रही होगी। वो अंगूर के बगीचे का माली आया और बोला, क्या बात है अम्मा, तुम क्यों यहाँ खड़ी हो, क्या बात है? तो बोली, बेटा मेरे को बहुत भूख लग रहा है और मैं आपके बगीचे के अंगूर को देख रही हूँ और मेरा भूख और बढ़ते जा रहा है। तो माली बोलता है, माँ रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ। और वो माली अंदर चले गया। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, वो माली आइच नहीं रहा है। अब ये अम्मा का भूख का पूरा हाल बेहाल। अब उसके मुंह से क्या निकल रहा है? कुड़कुड़ाहट। बुला लिया, खड़े कर दिया यहीं पे, और लाने का नाम नहीं है। उसको नहीं देना था तो मना कर देता, क्यों मेरे को आधा घंटा खड़ा किया भाई? ऐसे बोल के कुड़कुड़ करके वो वापस चले जा रही थी। वो माली वापस आया, माँ रुकना। बोला, क्यों चले जा रही है? बोले से, नहीं तू तो रुकने के लिए बोला और दिया नहीं, तो माँ तेरे लिए मैं अच्छे अच्छे और फल और बेस्ट फल, खाली अंगूर ही नहीं, उसके साथ मेरे बगीचे में और अच्छे अच्छे फल है, इतना बड़ा टोकनी में ला के उसके सामने रखा। क्या हुआ? थोड़ा देर हो गया, थोड़ा देर हो गया और वो अम्मा ना सहन नहीं कर पाई। विश्वासी लोगों के जीवन में जब देर होता है तो हमको सोचना चाहिए, हमको अंगीकार करना चाहिए, हमको
विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमको इससे अच्छा बेस्ट दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो धीरज एक बहुत बड़ा आशीष है ना। ये एक आत्मा का फल है जो हमको क्या करता है, बहुत मजबूत करता है, परमेश्वर के और निकट लाता है। हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता और हम लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज हम देखेंगे कि धीरज धरने वाले लोग के लिए क्या क्या प्रतिफल है। हम निकालेंगे इब्रानी 10:36। पैंतीस भी पढ़ देना बेटा। इसलिए अपने हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हियाव न छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, मतलब जरूरी है। यह हमारी मर्जी नहीं है, वचन बोल रहा है तुमको धीरज धरना आवश्यक है, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। धीरज धर के आप लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। एक आशीष पा गए और उसका फल भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा प्रतिफल देखेंगे हम यशायाह 26:3। जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या बता रहा है? जिसका मन में ही सारा खेल होते रहता है। मन कभी अच्छा बात हमको नहीं बताता, मन धोखा देते रहता है। लेकिन जब मन से आप लोग और मैं धीरज धरे हुए हैं, तो उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा, शांति भी मिल रहा है, रक्षा भी हो रहा है, प्रतिफल भी मिल रहा है। तो क्यों ना हम धीरज धरे, और वह उसका भरोसा तुझ पर, मतलब भरोसा भी बढ़ता है हमको धीरज धरने से, है ना। प्रभु को धन्यवाद है। और तीसरा और देखेंगे लूका 21:19। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्राण भी बच जा रहा है धीरज रखने से। और क्या चाहिए? हम सोचते हैं कि हम बहुत समय से धीरज धर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या करना है? अब नहीं रखते, जो होगा तो होगा। लेकिन यहाँ का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन परमेश्वर के पास इतना प्रतिफल है धीरज धरने वालों के लिए जिसकी कोई गिनती नहीं है। अपनी प्राण की रक्षा करो। प्राण में ही सारा खेल है। चिंता है, दुख है, दर्द है, कड़वाहट है, बदले की भावना है, शत्रुता, सारा प्राण में है। लेकिन वहाँ पे भी प्रभु हमको क्षमा करके क्या करता है? हमको बचा लेता है। धीरज रखने का ये भी एक आशीष है ना। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन को निकालेंगे भजन 40:1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जो होता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज द लॉर्ड। मैं धीरज से यहोवा की बाट जो होता रहा। कभी कभी कैसा हो जाता है, दुख इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता कि हमारे सीने में पूरा ये गला तक के आंसू आ जा रहा था, निकलता नहीं है। हम किसी को बोल नहीं पाते हैं। किसको बोलेंगे अपना दुख को? वही पीड़ा। कौन है हमारे लिए? कौन सुनेगा हमारा? कौन हमारी मदद करेगा? वही प्रार्थना, वही जीवन हमेशा का वही हो रहा है बोल के। आज पास्टर भी ये बता रहे थे कि झुकना मतलब परमेश्वर का नम्रता को दिखाता है। मनुष्य परमेश्वर की ओर झुकता है बोल के। लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने कौन झुक रहा है यहाँ पे? ये कम सौभाग्य है? कितना बड़ी बात है। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता, हमको रचने वाला, हमको क्षमा करने वाला, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, उद्धार करता, मुक्तिदाता, शांतिदाता, हमारे संग संग रहने वाला, हमको बचाने वाला, हमको संभालने वाला, हमको थामने वाला परमेश्वर, जब हमारा अंदर दुख यहाँ तक भर जाता है, हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, हमारे बोल पूरा बंद हो जाते, हम रो भी नहीं पाते हम,
तब कभी कभी कोई इम्पोर्टेंट बात होता है तो अपने बाजू वाले को धीरे से कान में बोलते तो ऐसे झुकते। यहाँ पे तो खुद यहोवा झुक गया है। किसके आगे? जो धीरज धरा है उसके आगे। कभी सोचे हैं उनको क्या ज़रूरत है झुकने का? उनको कोई ज़रूरत नहीं, झुकना तो हमको चाहिए, लेकिन वो झुक गया है वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग धीरज धरे हैं, है ना। परमेश्वर कभी कभी हम लोग गुप्त बात भी बताते हैं, किसी को तो धीरे से कान में बताते हैं, इधर आता ऐसे करके धीरे से झुक, किसी को पता मत चले। इम्पॉर्टेंट बात, खुशी की बात, ये सब बात। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, वो जान रहा है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से रो रहा है, किसी एक बात के लिए मेरा बेटा परेशान है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो जान रहा है कि मेरी बेटी दुखी है। मत बोल बेटी, मत बोल बेटा, मैं जान रहा हूँ, मैं सब जान रहा हूँ। वो झुक जाता है और हमारी बात को सुनता है। क्यों ना हम और हिम्मत करें, क्यों ना हम और धीरज धरे, क्यों ना हम और परमेश्वर के निकट आए। हमारा ये जो मुंह है ना, कुड़कुड़ाने के लिए जल्दी खुल जाता है। थोड़ा सा देर हुआ मतलब हमारे मुंह से बहुत सारी बात, लेकिन अपने मुंह का भी हमको चौकसी करना चाहिए। एक पद और देखेंगे, 2 तिमुथी 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। आपको बहुत बढ़िया ऑफर दे रहा है, धीरज धरोगे तो राज्य भी करोगे। करना है कि नहीं राज? कि वो बंधुआई टाइप का रहना है, दास के समान रहना है? हम तो मालिक हैं भाई। कितना अच्छा स्वभाव है परमेश्वर का, कुछ भी हमसे नहीं रख छोड़ा, वो पूरे आशीष को हमको दे दिया। हमको धीरज धरना है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमको धीरज धरना सिखाता है। पवित्र आत्मा के 9 फलों में ये एक धीरज का भी फल है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में भी मेरे को धीरज बहुत दिया। मेरी कोई प्रार्थना जल्दी सफल नहीं होता। अब्राहम को देख लो, उसका भी देरी, अय्यूब को देखो तो उसका भी देरी, मूसा को देखो तो उसका भी, है ना, यूसुफ का भी। कितने लंबे लंबे वर्ष में उन लोगों का पूरा आशीष आया है, सिर्फ धीरज के कारण ही। मैं भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना इतना मेंटली टार्चर हुई हूँ, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। लेकिन मैं वो भजन 40 वाला उसी पद को ज़्यादा बोलती हूँ। भजन 40 के, प्रभु आप सुन रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना मेरे तरफ। कब तक प्रभु बोलती? प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब 2025 में प्रभु ने मेरे को भी संभाला और मुझे आशीष दिया, मेरे परिवार को भी संभाला। मैं कलिसिया के उन सारे भाई बहनों का, बच्चों का, बेटों का बहुत राजेश भाई को धन्यवाद, मोहन, योगेश और ये सब इन लोग का, प्रियांशु, इन लोग का इतना मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं साल भर एक संगति में मैं नहीं आ पाती। संडे को मेरे बोलने का देरी है, इन लोग का पहुँचने में देरी नहीं होता। इतने अच्छे लोगों को मैं पाई हूँ कलिसिया में। प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन कहता है जो प्रभु में परिश्रम करता वो व्यर्थ नहीं जाता, जो दूसरे की खेती सींचता है प्रभु उसकी भी सींचता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ऐसे कलिसिया के लोगों के लिए। मैं अपने तरफ से भी सारे कलिसिया के लोगों को शुभकामना देती हूँ। प्रभु में आगे बढ़िया। वो समय नहीं रहा कि प्रभु गाड़ी दे, घोड़ा दे, घर दे, शादी दे, ये सब नहीं रहा। अब का समय बाट जो ना धीरज से प्रभु के साथ जाने का तैयारी करने का अब समय है। ये सब तो समय अब बीत गया है ना। हम क्यों ना हम धीरज से परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में ले और परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि करुणा के लिए धन्यवाद, बहन के लिए धन्यवाद, इस संदेश के लिए। और आपका वचन कहता है कि धीरज एक बहुत ही सामर्थी चीज़ है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हमें सारे को धीरज के साथ आपकी बाट जो होने का अनुग्रह दे। धीरज के साथ हम आप बने रहें, आपका अनुग्रह मिले प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन यही कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, सो इस गड़बड़ संसार में, इस पाप धर्म से भरे हुए संसार में धीरज के साथ पवित्रता में चलकर आपके साथ बने रहने के लिए हमें सारे की सहायता करें। बहन की भी सहायता करें। उनके परिवार में जो भी प्रॉब्लम पाए जाते हैं आप जानते हैं। खुदान हम सारे प्रॉब्लम्स को, सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप उनसे डील कीजिए और हर घुटना आपके सामने टिके और हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। आप हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, धन्यवाद।
हमें सारे को आशीषित करें। हम आगे बढ़ते हैं, आपकी करुणा हमारे साथ हो। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त जो भी गीत गाना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी आएंगे सामने।